सोहंग साधना क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले योग के विषय में पूछा, तो भगवान शंकर ने इसका उत्तर देते हुए पार्वती से कहा, अजपा नाम की गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर पार्वती जी को इस विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। इसके संपूर्ण विधि विधान को जानना चाहा पार्वती जी ने। तब भगवान शंकर ने दोबारा कहा, हे देवी, यह देह जो ये शरीर है यही देवालय है, जिसमें देव प्रतिमा स्वरूप जीव विद्यमान है। इसलिए अज्ञान रूपी निर्माल्य को त्याग कर सोहम भाव से उस देव की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत के अनुसार सोहंग मंत्र में और हंस योग में सभी देवताओं का समावेश है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश में हंस योग है, हंस ही गुरु है, हंस ही जीव ब्रह्म अर्थात आत्मा परमात्मा है। सोहम साधना में आत्मबोध तत्वबोध का मिश्रित समावेश है। मैं कौन हूँ? उत्तर, परमात्मा। इसे जीव और ईश्वर का मिलना आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन भी कह सकते हैं, और आत्मा परमात्मा की एकता भी। यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर ही आत्मज्ञान, सद्ज्ञान, तत्वज्ञान, व्यवहार ज्ञान आदि सभी की शाखाएं फूटने लगती है। सांस खींचते समय सो की, रोकते समय ए की और निकालते समय हम की, जो सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना ही सोहम साधना है। इसे किसी भी स्थिति में किसी भी समय किया जा सकता है। जब भी अवकाश हो उतनी देर इस अभ्यास क्रम को चलाया जा सकता है। यूँ तो शुद्ध शरीर, शांत मन और एकांत स्थान तथा कोलाहल रहित वातावरण में कोई भी साधना करने पर उसका प्रतिफल अधिक श्रेष्ठ होता है, अधिक सफल रहता है। सोहम साधना का चमत्कारी परिणाम भी अतुल है। यह प्राण योग की विशिष्ट साधना है। 10 प्रधान और 54 गौण, कुल 64 प्राणायाम का विधि विधान साधना विज्ञान के अंतर्गत आता है। इनके विविध लाभ हैं। इन सभी प्राणायामों में सोहम साधना रूपी प्राण योग सर्वोपरि है। यह अजपा गायत्री जप प्राण योग के अनेक साधना विधानों में सर्वोच्च है। इस एक के ही द्वारा सभी प्राणायामों का लाभ प्राप्त हो सकता है। 6 चक्र भेदन में प्राण तत्व का ही उपयोग होता है। नासिका द्वारा प्राण तत्व में जाने पर आज्ञा चक्र तक तो एक ही ढंग से कार्य चलता है, पर पीछे उसके 2 भावपरक तथा शक्तिपरक, ये 2 भाग हो जाते हैं। भावपरक हिस्से में फेफड़े में पहुंचा हुआ प्राण शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों में समाविष्ट होकर सत का संस्थापन और असत का विस्थापन करता है, और शक्तिपरक प्राणधारा आज्ञा चक्र से मस्तिष्क के पिछले हिस्से को स्पर्श करती हुई मेरुदंड में निकल जाती है, जहाँ ब्रह्मनाड़ी का महानाद है। इसी ब्रह्मनाद में ईड़ा और पिंगला 2 धाराएं बहती हैं, जो मूलाधार चक्र तक जाकर सुषुम्ना में सम्मिलित होने के बाद लौट आती हैं। मेरुदंड स्थित ब्रह्मनाड़ी के इस महानाद में भी 6 चक्र भंवर की तरह स्थित है। इन्हीं 6 चक्रों में लोक लोकांतरों से संबंध जोड़ने वाली रहस्य कुंजियाँ
सुरक्षित हुई है, रखी हुई हैं। जो जितने रत्न और भंडारों से संबंध अपना स्थापित कर ले वह उतना ही महान बन जाता है। कुंडली शक्ति भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों की आधारपीठ है। उसका जागरण क्षय चक्र भेदन द्वारा ही संभव है। चक्र भेदन प्राण तत्व पर आधिपत्य के बिना संभव नहीं है। प्राण तत्व के नियंत्रण में सहायक प्राणायामों में सोहम का प्राणयोग सर्वश्रेष्ठ तथा सहज है। सोहम साधना द्वारा एक अन्य लाभ भी है। दिव्य गंधों की अनुभूति होती है। गंध वायु की तत्व की तन्मात्रा है। इस तन्मात्राओं द्वारा देव तत्वों की अनुभूति होती है। नासिका सोहम साधना के समय गंध तन्मात्रा को विकसित करती है। परिणाम स्वरूप गंधों की अनायासी अनुभूति समय समय पर होती रहती है। इन गंधों को कौतूहल या मनोविनोद की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, अपितु इनमें सन्निहित विभूतियों का उपयोग कर दिव्य शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। उपासना स्थल में धूप बत्ती जलाकर, गुलदस्ता सजाकर, चंदन कपूर आदि के लेपन या इत्र गुलाब जल के छिड़काव द्वारा सुगंध पैदा की जाती है और उपासना अवधि में उसी की अनुभूति गहरी होती चली जाती है। तो साधना स्थल से बाहर निकलने पर बिना किसी गंध उपकरण के भी यही गंध आती रहती है। ऐसी गंध एकाग्रता की अभिरुचि का चिन्ह है। विभिन्न पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों में घ्राण शक्ति का महत्व बहुत ही अधिक है। उसी के सहारे वे रास्ता ढूंढते हैं, शत्रु को भांपते हैं, सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, प्रणय सहचर को आमंत्रित करते हैं और भोजन की खोज करते हैं तथा मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी घ्राण शक्ति के आधार पर प्रशिक्षित जो कुत्ते हैं वे अपराधियों को ढूंढ निकालते हैं। यह दिव्य शक्तियों से संबंध का भी गंध अनुभूति एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वयं साधना इतनी शक्ति को विकसित करती है। साधना करते समय जब सांस भीतर जा रही है तब सो की भावना और भीतर रुक रही हो तब एक का, और जब उसे बाहर निकाला जा रहा हो तब हम ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। इन शब्दों को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मात्र श्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और साथ ही यह भावना की जाती है कि आवागमन के साथ दोनों शब्दों की ध्वनि हो रही है। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति इतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु प्रयास करते रहने पर कुछ ही समय के बाद इस प्रकार की ध्वनि प्रभा अनुभव में आने लगती है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है बल्कि आनंद का अनुभव होता है। ध्वनि से और ध्यान से मन का विखराव दूर होता है। प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने से उससे एक विशेष मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। सोहम साधना के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, न तो समय का है न स्थान का है। स्नान जैसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी अवकाश हो, सुविधा हो, भाग दौड़ का काम न हो, मस्तिष्क चिंताओं से खाली हो, तभी इसे आरंभ कर सकते हैं। यूँ तो हर उपासना के लिए स्वच्छता, नियत समय, स्थिर मन के नियम हैं। धूप दीप से वातावरण को प्रसन्नतादायक बनाने का विधि विधान है। वे अगर सुविधापूर्वक बन सके तो श्रेष्ठ, अन्यथा रात्रि को आँख खुलने पर बिस्तर पर लेटे लेटे भी इस मंत्र को किया जा सकता है।
यूँ तो मेरुदंड को सीधा रखकर पद्मासन से बैठना हर साधना में उपयुक्त माना जाता है, पर इस साधना में उन सब का अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है। एकाग्रता के लिए हर सांस पर ध्यान और उससे भी गहराई में उतरकर सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण, इन दो बातों का के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष है, जिसमें यह अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो रही है, यानी आत्मा और परमात्मा एकीकार हो रही है। इसके निमित्त वह सच्चे मन से आत्मसमर्पण कर रही है। यह समर्पण इतना गहरा है कि दोनों के मिलने से एक की सत्ता मिट जाती है और दूसरे की सत्ता रह जाती है। दीपक जलता है तो लौ ही दृष्टिगोचर होती है, तेल तो नीचे पैंदे में पड़ा रहता है और अपनी सत्ता बत्ती के माध्यम से प्रकाश रूप में ही समाप्त करता चला जाता है।